नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 27 नवंबर वाले एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज की कहानी में। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि प्रेम राही के ख्यालों में खोया हुआ होता है। तभी राही आकर उसे बुलाती है और पूछती है कि किसके ख्यालों में खोए हुए हो तुम। प्रेम फिर कहता है कि आपके। राही बोलती है कि क्या बोला तुमने। प्रेम बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि आपके ख्यालों में नहीं खोया हूँ मैं, बल्कि आपका इंतजार कर रहा था। मार्केट जाना है ना साथ में, इसीलिए। चलिए बहुत लेट हो गया है। फिर राही आकर उसके जीप में बैठती है और बोलती है कि चलो जल्दी। प्रेम फिर तभी राही के करीब आने लगता है तो राही उसको पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। प्रेम फिर कहता है कि वो सीट बेल्ट लगा रहा था। राही बोलती है कि मेरे हाथ पे चोट नहीं लगी है तो मैं खुद लगा लूंगी। फिर दोनों साथ में जाने ही लगते हैं कि पीछे से माही उनको आकर रोकती है और पूछती है कि कहाँ जा रहे हो आप लोग। राही फिर माही को कहते हैं कि लंदन जा रहे हैं, चलोगी साथ में। माही फिर बोलती है कि उल्टा जवाब देना ज़रूरी है क्या। राही फिर माही को कहती है कि और तुम्हारा पीछे से टोकना ज़रूरी है क्या। प्रेम फिर दोनों को शांत करता है और माही को कहता है कि माही जी हम मार्केट जा रहे हैं सामान लेने, तो हम आपसे बाद में मिलते हैं। माही फिर तभी बोलती है कि मुझे भी शॉपिंग करने जाना था तो मैं भी साथ में चलती हूँ। प्रेम फिर बोलता है कि नहीं नहीं आप नहीं जा सकती क्योंकि बहुत सारा राशन लाना है ना, तो पीछे की सीट पे जगह ही नहीं बचेगी। राही फिर माही को ये बोलती है कि देखो माही, तुम्हारी चूड़ी और बिंदी की शॉपिंग करने के लिए वक्त नहीं होगा हमारे पास, तो प्लीज़ हमें जाने दो। फिर प्रेम बाय बोलते हुए वहाँ से राही को लेकर चला जाता है और माही को बिल्कुल ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो बोलती है कि राही बॉस क्या बन गई, वो प्रेम को गुलाम समझने लगी। इनकी वजह से हम ठीक से टाइम तक स्पेंड नहीं कर पाते। सीरियल के दूसरे सीन में फिर राही का कोई ड्रेस लूज हो गया होता है तो अनुपमा उसे देख लेती है और चुपके से सिलने लगती है और बोलती है कि अच्छा हुआ मैंने देख लिया कि ये कुर्ता लूज हो गया है। गिर जाता तो बोलती मेरा कुर्ता खराब हो गया है, और अगर मुझे देख लेगी ये सिलते हुए तो आते ही गुस्सा करेगी और बोलेगी कि आपने मेरे कपड़े छुए क्यों। तभी वहाँ बा आ जाती है और अनुपमा को ये सब करते हुए देखती है और बोलती है कि बेटी के लिए कुछ करना भी है और उसे पता भी नहीं चलना देना। अरे अनुपमा, तो कितनी भी माँ क्यों ना बन ले, वो बेटी नहीं बनेगी। तूने उसे आधी मालकिन तक बना दिया पर वो फिर भी खुश नहीं है। और तू अगर उसके लिए जान भी दे देगी ना तो भी वो वही कहेगी कि बस एक ही बार मरी। अनुपमा फिर कहती है कि उसका गुस्सा बुरा है बा, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। बा फिर कहती है कि उसका गुस्सा हम क्यों झेले, पर तुझे उससे प्यार है और तुझे उसे मनाना है तो उसमें हमारी क्या गलती। इसलिए मेरी मान उसे द्वारका वापस भेज दे और तू वहाँ चिट्ठी लिख लिख कर उसे मनाती रहना। और तू भी हफ्ते 10 दिन में जाकर उससे मिल लेना, पर बस उसे यहाँ रख के ना घर का माहौल को ख़राब मत कर, क्योंकि उसकी वजह से हम दुखी हैं। अंतमा फिर बा को बोलती है कि तोशु तो बहुत खुश है बा फिर बोलती है कि वो मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बेटी से रिश्ता रखना है तो बेटी को द्वारका में रख। अंतमा फिर तभी बा को कहती है कि बा, वो पुराने कपड़े डोनेशन में देने थे तो ज़रा मिस्टर शाह के कपड़े पड़े हैं वो दे दीजिए ना, मैं दे दूंगी डोनेशन में। बा फिर कहती है कि मैं क्यों अपने वनराज के कपड़े दूँ। अनुपमा फिर बोलती है कि डोनेशन के लिए कपड़े नहीं चाहिए बा, बल्कि मैं बस आपको आपकी बातों का जवाब दे रही थी। आप मिस्टर शाह के कपड़े तक नहीं दे सकती, वो तक अपने पास रखना चाहती हैं आप, और फिर मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं अपनी बेटी को खुद से दूर भेज दूँ। कैसे? अगर मेरी बेटी मुझको छोड़कर भागी थी तो आपका बेटा भी आपको छोड़कर भागा था बा। इसलिए राही कहीं नहीं जाएगी, मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। अगर आप लोगों को उसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगी। और मैंने बोला ना वो दिल की बुरी नहीं है बा, ये बात आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। यही बोल रही होती है अंतमा, तभी अचानक कपड़े सिलते सिलते उसके हाथ में सुई चुभ जाती है। फिर ये देखकर भाव से ये कहने लगती है कि बस मैं सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ तुझे कि जिस रिश्ते को तू रंगीन धागों से सजाना चाहती है ना, वही रिश्ता एक दिन तुझे ऐसे ही चुभेगा। तेरी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी है पर मेरी आंखों पर नहीं, इसलिए जो तुझे नहीं दिखाई दे रहा है वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये बोलकर बा फिर वहाँ से चली जाती है। सीरियल के दूसरे सीन में फिर हमें प्रेम और राही को दिखाया जाता है जो कि किराने की दुकान पर पहुंच जाते हैं और सामान को ले लेते हैं। तभी राही उस सामान को उठाने लगती है तो प्रेम उसको रोकते हुए कहता है कि आप मत उठाइए, मैं उठा दूंगा क्योंकि ये सामान बहुत भारी है। लेकिन राही फिर भी नहीं मानती और सामान को अपने सर पर उठा लेती है और प्रेम को बोलती है कि तो मिस्टर प्रेम, ऐसी कौन सी बुक में लिखा है कि भारी सामान उठाना सिर्फ लड़कों की ही जिम्मेदारी होती है। ये बोलकर फिर राही एक एक करके सारा सामान उठाकर जाने लगती है और प्रेम उसको पीछे से देखते ही रह जाता है और मन में कहने लगता है कि रोज़ आपका एक नया रंग देखने को मिलता है और रोज़ आपसे थोड़ा और प्यार हो जाता है, इसलिए आप में कोई तो बात है मिस कपाडिया। फिर दोनों मिलकर सारा सामान गाड़ी में रखवा देते हैं। तभी राही प्रेम को बोलती है कि प्रेम, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। प्रेम बोलता है कि हाँ बोलिए। राही फिर प्रेम को बोलने लगती कि ये कारोबार ना बिल्कुल नया है मेरे लिए और मुझे ना इतना एक्सपीरियंस है और ना ही इतनी समझ कि मैं इसे अकेले संभाल सकूं, पर तुमने तो होटल मैनेजमेंट की है ना और तुम्हारे पास तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, तो क्या तुम इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करोगे। देखो अनुपमा जी से मेरे बहुत इश्यूज़ हैं पर वो मेरे पर्सनल जोन के हैं, तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी इशू का असर बिजनेस पर पड़े, क्योंकि इस बिज़नेस की वजह से बहुत सी औरतें हैं जो अपनी पैरों पे खड़ी हैं और बहुत से लोगों का घर भी चलता है। तो इसलिए मैं इस अन्नू की रसोई को बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती हूँ, और जो अनुपमा जी अब तक नहीं कर पाई मैं सच में वो करके दिखाना चाहती हूँ। तो क्या तुम दोगे मेरा साथ।
प्रेम फिर बोलने लगता है कि राही, आप बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती हो ये अच्छी बात है, लेकिन अन्नू मैम को अपना कंपटीटर मत समझिए, क्योंकि वो एक माँ है और माँ कभी अपने बच्चों के साथ compete कर ही नहीं सकती। तो अगर माँ का आशीर्वाद लेकर चलेंगी ना आप, तो सब चीज़ें आसान होने लगेगी, लेकिन माँ को पीछे छोड़ने की जिद में आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगी। राही फिर प्रेम को कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं बल्कि जवाब चाहिए, क्या तुम मेरे साथ हो, हाँ या नहीं। प्रेम फिर कहता है कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अगर आपने तोशु सर के साथ मिलकर अनु मैम को तंग किया या अगर आप कंपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट गई तो मैं आपको आपके साथ नहीं बल्कि आपके खिलाफ खड़ा मिलूंगा। राय फिर कहती कि ओह तो तुम साथ हो, पर उसके साथ तुम्हारा कंडीशंस भी है। प्रेम फिर बोलता है कि हाँ ये ज़रूरी है। फिर दोनों जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर इधर हमें दूसरी तरफ माही को दिखाया जाता है, जो कि घर के बाहर बैठकर प्रेम के ड्रीम्स में खोई हुई होती है और उसी ड्रीम में वो प्रेम को आई लव यू तक कह देती है। तभी वहाँ अनुपमा आ जाती है और बोलती है कि माही तू पागल हो गई है क्या। ये सुनकर माही घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं अनुड़ी ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। फिर अनुपमा माही को कहती है कि अरे माही, पूरे शहर में डेंगू फैला हुआ है और तू यहाँ बाहर बैठी हुई है बिना मच्छरदानी का क्रीम लगाकर, क्या हो गया है तुझे। माही फिर बोलती कि सॉरी अनुड़ी। अनुपमा फिर माही को कहती कि बेटा, आज जो राही के साथ झगड़ा हुआ ना उसके लिए सॉरी, इसलिए जो राही ने बोला उसे तो अपने दिल पे मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। माही फिर बोलती कि पर अनुड़ी सब ठीक हो या ना हो, पर आपकी ये बेटी ना हमेशा आपका साथ देगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। अनुपमा फिर बोलती कि ये क्या बोल रही है तू, हमेशा कैसे रह सकती है, तू क्या शादी नहीं करेगी। अरे बेटियों को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। माही फिर बोलती कि तो फिर मैं आपको भी अपने साथ ले चलूंगी। अनुपमा फिर कहती कि ये कैसे मुमकिन होगा, तेरा पति क्या बोलेगा, मुझे तो सिर्फ पत्नी चाहिए थी पर सांस फ्री में आ गई। माही फिर बोलती है कि नहीं अनुड़ी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी ऐसे को ढूंढूंगी जो आपसे भी उतना ही प्यार करता हो जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ, कोई ऐसा जो खुद ही बोले कि अनुड़ी को लेकर चलते हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि पर ऐसा कोई मिलेगा कहाँ। माही बोलती है कि शायद आसपास ही मिल जाए, बोलकर माही वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में फिर राही और प्रेम सामान लेकर घर पहुंच जाते हैं। तभी तोशु राही के पास आता है और राही को किसी कल्पेश भाई से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये है कल्पेश भाई, इनका बहुत बड़ा होलसेल बिजनेस है राही, और ये हमें मार्केट में कम प्राइस पर सामान देने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। फिर कल्पेश भाई राही के पास आते हैं और राही को कुछ मसाले का सैंपल देते हैं और बोलते हैं कि तोशु भाई ने बताया कि अनु की रसोई में आप भी पार्टनर हैं। अनुपमा जी तो सुनती नहीं थी, लेकिन आप समझेंगी कि बिजनेस में खुद का फ़ायदा देखा जाता है, दूसरों का नहीं। तोशु फिर कल्पेश भाई को बोलता है कि वही तो मैं राही को समझा रहा था कि बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए खर्चे तो हमें कम करने ही पड़ेंगे। कल्पेश भाई फिर बोलते हैं राही को कि और खर्चा कम करने का बेस्ट तरीका है सामान मुझसे खरीदिए। राही फिर कल्पेश भाई को अचानक कहती है कि अपना ये सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। कल्पेश भाई फिर राही को कहते हैं कि एक बार सामान इस्तेमाल करके तो देखिए, इतने कम दाम में इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान कहीं नहीं मिलेगा आपको। अनुपमा जी के जिद की वजह से अन्नू की रसोई आज भी वहीं पर है जहाँ से शुरू हुई थी, तो आप ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए, वो औरत तो पागल औरत है। राई फिर अनुपमा की इंसल्ट को सहन नहीं कर पाती और कल्पेश पे भड़क जाती है और बोलती है कि तमीज़ में रहे तू, समझा, मेरी माँ के बारे में अगर एक भी फालतू चीज़ तूने कही ना तो तेरी मदर सिस्टर सब कुछ याद दिला दूंगी मैं। तोशु फिर राय को कहता है कि तू तो कितना कुछ बोलती है मम्मी को। राय फिर बोलती है कि मैं बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हेरा गेरा आकर कुछ भी बोलने लग जाएगा, मेरी और मेरे माँ के बीच जो भी है वो पर्सनल है। ये कल्पेश होता कौन है मेरी माँ के बारे में बोलने वाला। फिर राही चाकू लाती है और कल्पेश को दिखाकर बोलने लगती है कि तू जल्दी से निकल यहाँ से। तभी प्रेम राही को धीरे से कहता है कि वैसे जानकी बहन ने बोला था कि ये मसालों में केमिकल्स भी मिलाते हैं। फिर ये सुनकर राही कल्पेश को दोबारा बोलती है कि रंग होली में खेलने के लिए होते हैं, मसालों में मिलाने के लिए नहीं, इसलिए सुधर जा तू, वरना तेरे खिलाफ पुलिस में ऐसी कंप्लेंट करूंगी कि तेरी ये जो होलसेल की दुकान है ना उसमें हमेशा के लिए ताला लग जाएगा, इसलिए गेट आउट नाउ। फिर कल्पेश धूम दबाकर भाग जाता है वहाँ से। तभी तोशु आकर राई को बोलता है कि तू पागल हो गई है क्या, ऐसे बात करते हैं क्या वेंडर से। राई फिर बोलती कि तोशु भाई, जैसे मैंने अभी बात की है ना वैसे आपको करनी चाहिए थी, आपके सामने आपकी माँ की कोई इंसल्ट करे जा रहा था और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। तोशु फिर बोलता है कि उसने कुछ गलत तो नहीं बोला, अरे मम्मी का जो ये ओनली पराग जी भाई की पॉलिसी है ना उसकी वजह से हम आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। राई फिर बोलती है कि बिजनेस मुझे भी आगे बढ़ाना है पर लोगों की परख है मुझे, ऐसे कल्पेश जैसे लोगों की आंखों में देख कर बता दूंगी मैं कि इनके मन में कितना चोर है। तोशु फिर कहता है कि इसके मन में क्या है उससे हमें क्या, बल्कि हमें तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है ना। राही फिर कहने लगते कि प्रॉफिट तो मुझे भी कमाना है पर अपना ईमान बेचकर नहीं। हाँ, पर अनुपमा जी जो नहीं कर पाई वो मैं करूँगी ज़रूर, पर उनकी पॉलिसी तोड़कर नहीं, उसे जोड़कर। और मुझे भी उनकी तरह किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करके प्रॉफिट नहीं कमाना है, याद रखिएगा तोशु भाई। ये कहकर राही वहाँ से चली जाती है। फिर ये सब अनुपमा किचन से देख रही होती है और मन ही मन में बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी ने आज उसके लिए स्टैंड लिया। फिर प्रेम खुश होकर आकर अनुपमा के पास उसको कहता है कि मैम, आपकी बेटी फायर नहीं वाइल्ड फायर है। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ, तो आखिर बेटी किसकी है। वैसे बच्चे चाहे माँ से कितना ही नफरत क्यों ना कर ले प्रेम, माँ के लिए उनके दिल के एक कोने में जगह होती ही है। सच में आज मेरी उम्मीद पर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है, इसलिए अब सब सही हो जाएगा। ये कहकर फिर अनुपमा अपने कमरे में आती है, बहुत खुश नज़र आती है और फिर बोलती है कि मेरी बेटी आज मेरे लिए लड़ी पूरी दुनिया के सामने,
और उसने मुझे माँ भी कहा, तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या ही चाहिए। फिर अंत में एक धागा लाती है, उसको पकड़कर कहती है कि जब भी मेरी बेटी के लिए मेरे मन में उम्मीद जागेगी ना, तो मैं इस पे गांठ मार दूंगी, और इस पे ऐसे ही करके बहुत सारे गांठें होंगी जो इस बात का यादगार होगी कि मेरी बेटी ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया है। दूसरी तरफ फिर तोशु आकर राही को सॉरी कहता है और बोलता है कि बाहर जो कुछ भी हुआ राही, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी ही गलती थी। राही फिर बोलती है कि तोशु भाई, मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, पर कुछ भी हो जाए हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और भी बहुत तरीके हैं ना, तो हम उस पर फोकस करेंगे। तोशु फिर कहने लगता है कि सही बोल रही हो तुम राही, मेरे पास और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं उन पर थोड़ा काम करता हूँ और तुमसे आकर शेयर करता हूँ। आई एम श्योर उन आइडियाज़ से हमारे बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। राही फिर तोशु को कहती कि तो फिर वो आइडियाज़ आपने इतने सालों से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किए। तोशु बोलता है कि मम्मी कुछ करने दे तो ना, और वैसे भी मम्मी की कोई गलती नहीं है। मम्मी की एज तक आते आते लोग एम्बिशियस होना छोड़ ही देते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी मेरे आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन तुम अलग हो राही, और तुम्हारी सोच भी अलग है, तो शायद तुम्हें मेरे आइडियाज़ पसंद आएंगे। राही फिर बोलते कि ठीक है, आप पहले आइडियाज़ शेयर कीजिए, फिर देखते हैं। तोशु बोलता है कि ठीक है। ये बोलकर तोशु फिर वहाँ से उठकर आता है और मन में ये कहने लगता है कि मम्मी के सामने मैं हमेशा झुका रहा, लेकिन उनकी बेटी के सामने कभी नहीं झुकूंगा। मुझे राही का पत्ता जल्द से जल्द काटना ही होगा, वरना मेरा पत्ता कट जाएगा। इसी बीच फिर हमें अंश को दिखाया जाता है, जो कि राही के पास आकर बैठता है और उसे बोलने लगता है कि राही एक एक गेम हो जाए। राही फिर मान जाती है गेम खेलने के लिए। फिर राही अंश को कहती है कि अंश तू मेरी एक छोटी सी हेल्प करेगा। अंश फिर बोलता है कि कैसी मदद। राय फिर बोलती है कि मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आजकल ना ऑनलाइन प्रमोशन सबसे इजी और आसान तरीका है। तो मुझे बस ये सीखना है कि बाहर जो बाकी के रेस्टोरेंट्स हैं वो लोग कैसे प्रमोशन करते हैं, तो क्या तू मुझे सिखाएगा। अंश बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, कहकर वो राही को सब कुछ सिखाने लगता है। फिर तभी वहाँ माही भी पहुँच जाती है और अंश और राही को एक साथ देख लेती है और बोलती है कि मुझे तो राही के गुस्से और एटीट्यूड से दिक्कत थी ना, पर अब तो वो इतना अच्छा बिहेव कर रही है, सेंसिबली काम भी कर रही है, तो फिर भी मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। अगले सीन में फिर हमें जानकी बहन को दिखाया जाता है, जो कि परेशान होते हुए किचन पर भाग कर आती है और अंत में प्रेम को बोलती है कि सृष्टि का एक्सीडेंट हो गया है। प्रेम फिर जानकी को पूछता है कि सृष्टि बहन वही है ना जिनकी एक छोटी सी बेटी है। जानकी बहन बोलती है कि हाँ वही है। फिर जानकी बहन दोनों को बोलती है कि जल्दी जल्दी अनु बहन। फिर दोनों चले जाते हैं जानकी बहन के साथ। इधर फिर माही अंश के कमरे में आकर उससे पूछती है कि तू और राही क्या बात कर रहे थे। अंश अंश फिर बोलता है कि राही को बिजनेस बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखनी थी ना, तो मैं वही सिखा रहा था उसे। माही फिर बोलती है कि तुझमें अक्ल है या नहीं, वो अनुड़ी के साथ इतना बुरा कर रही है, फिर भी तू उनकी मदद कर रहा है। अंश फिर माही को कहता है कि मैं मानता हूँ कि अनुमा और राही के बीच में इश्यूज है, पर तुमने देखा नहीं आज उसने कैसे अनुमा के लिए स्टैंड लिया। माई फिर बोलती कि अरे वो सब ड्रामा था उसका, राही ना कभी भी अन्नुडी की बेटी नहीं बन सकती। अंश फिर माही को कहता कि तुझे क्या हो गया है माही, इतनी जजमेंटल क्यों हो रही है, तू तो पहले ऐसी नहीं थी। वैसे भी मैं राही पे थोड़ा अपसेट था, पर आज जो उसने अनुमा के लिए किया ना, वो देखकर मुझे लगा कि शायद मैंने राही को जज करने में थोड़ी जल्दबाजी कर ली। उसके गुस्से के पीछे उसका प्यार ही था। माई फिर बोलती कि नहीं अंश, राही अनुड़ी से कोई प्यार वार नहीं करती, और जितना प्यार मैं अनुड़ी से करती हूँ ना, उतना कोई नहीं कर सकता। ये बोलकर माही वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में फिर अंतमा सृष्टि की बेटी राधा को अपने साथ घर लाती है और फिर उसे अचानक चक्कर आने लगता है, तो प्रेम उसे कहता है कि मैम आप प्लीज़ रेस्ट करिए ना, हॉस्पिटल में आपने ब्लड डोनेट किया है, इसलिए आपको चक्कर आ रहे हैं। अंतमा फिर राधा को तभी बोलती कि राधा बेटा तू मेरी स्ट्रांग बेटी है ना, तो थोड़ी देर के लिए प्रेम भाई के पास रहेगी। राधा फिर बोलती कि पर मुझे मम्मी के पास जाना है। अंतमा फिर राधा को समझाती कि मम्मी को चोट लगी है ना बेटा, तो डॉक्टर ने कहा कि मम्मी को आराम की ज़रूरत है, तो तू यहाँ पर ज़रा प्रेम भाई के पास रहे ना। तभी वो बच्ची राधा अंतमा की बात मान लेती है, फिर अंतमा वहाँ से चली जाती है। और फिर प्रेम भी राधा को कहता है कि राधा मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आता हूँ। ये बोलकर प्रेम भी वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं बैठी राही दूर से राधा को देख रही होती है और अपने आश्रम के बच्चों को याद करने लगती है और बोलती है कि बेचारी बच्ची कितनी डरी हुई है। राही फिर राधा के पास आती है और उससे बातें भी करने लगती है। फिर राही बोलती है उसको कि राधा मेरे पास ना एक ट्रिक है, उससे आप जो मांगोगे वो मिल जाता है। वो ट्रिक है स्माइल। जब बच्चे स्माइल करते हैं ना, तब गॉड बहुत खुश होते हैं, फिर वो आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं। फिर वो बच्ची राही की बात मानकर कान्हा जी से प्रे करते हुए कहती है कि कान्हा जी मैं अभी सैड नहीं हूँ और मैं अभी रो ही नहीं रही हूँ, तो जल्दी से मेरी मम्मा को ठीक कर दो ना। राही फिर कहती है कि अब देखना कान्हा जी को तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। फिर वो बच्ची राही की बातों से बहुत खुश होकर मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर राही को अपना बचपन याद आने लगता है। फिर इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो डेली एपिसोड के रिव्यू जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।